तो आखिरकार ये जेली कैसे खाना खाती है, ये जेली कैसे खाना खाती है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस जेली के बारे में। ये जेली क्या है? इस जेली का नाम है अमोएबा। इसकी शेप हो सकती है कभी भी चेंज। ये है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमोएबा। न्यूट्रिशन इन अमोएबा, इसका नाम अमोएबा है, कुछ लोग इसको अमीबा भी कहते हैं। तो ये क्लास रहने वाली है CBSE 10th के लिए। ओके, तो अब इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अमीबा एक अमीबा, देखो ये अमीबा ना, इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। इसकी शेप अभी ऐसी है, बाद में ऐसी हो सकती है, कभी ऐसी हो सकती है, मतलब एक गोल नहीं रहता, ना ही इसकी शेप फिक्स रहती है। इसकी शेप कभी भी चेंज हो सकती है, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है ना। और इसके बीच में रहता है एक न्यूक्लियस, जैसा कि सारे सेल्स में रहता है। ये एक यूनिसेल्यूलर है, ये है यूनिसेल्यूलर। ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये पूरा एक सेल है। अगर मेरे को देखो तो मैं पूरा कितना सेल हूँ, मिलियंस ऑफ सेल से बना हूँ, है ना। हर एक इंसान जानवर मिलियंस ऑफ सेल से बना है, पर ये सिर्फ एक सेल है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो ना कैसे पॉसिबल है। हमारे अंदर अगर करोड़ों सेल से हमारा लीवर बना हुआ है, करोड़ों सेल से हमारा स्टमक, इन सब की वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, पर ये तो सिर्फ एक ही सेल है और इसके अंदर भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे? आ जाओ पढ़ते हैं, यही तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमने अमीबा के बारे में पढ़ लिया। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है बाकी सेलों की तरह। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी शेप है इर्रेगुलर, कभी भी शेप चेंज हो सकती है, याद रखना। थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे कह दिया जाए 5 नंबर में कि अमीबा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करो, तो पहले अमीबा के बारे में लिख दो, उसके बाद पहले अमीबा का पहले इंट्रोडक्शन लिख दो, उसके बाद न्यूट्रिशन बता दो, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता दो इसके बारे में, है ना। बस, तो पढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमारा जब भी कोई डाइजेशन होता है ना, न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन होता है तो उसमें 5 मेन स्टेप्स होते हैं। शायद से इस साल शायद से 4 हैं, पर मैं 5 बता देता हूँ आपको। अगर 4 हो तो आप 4 कर लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। तो पहला होता है हमारा इंजेशन, है ना। इंजेशन नहीं, इजेशन है ना। इजेशन, अब ये इजेशन क्या होता है? इजेशन बहुत सिंपल सी चीज है। इजेशन, जैसन को हटा दो, है ना। ई मतलब अंदर लेना, है ना, अंदर लेना, खाना खाना। देखो ये है हमारा अमोएबा, अमीबा जो भी है ना, ये इसका बीच में आ गया न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या होगा, ये छोटा सा ही जो ये पड़ा हुआ है ना, ये है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, समझ लो। ये है फूड पार्टिकल, है ना। अब क्या होगा, अमीबा को चाहिए भाई खाना चाहिए भाई, भूख लग रही है, खाना चाहिए। अब तो अमीबा क्या करेगा, आगे जाएगा, थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, जैसा छोटा सा बच्चा नहीं होता, एक पे हाथ नीचे रखेगा, फिर थोड़ा सा आगे खिसकेगा, या फिर घुटनों के बल चलता है, वैसे ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा रेंगते हुए आगे बढ़ेगा, और जैसे ही खाने के पास पहुंच जाएगा, वैसे ये ले लेगा उसको अंदर। कैसे ले लेगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, खाने को अंदर कैसे लेता है, ठीक है। देखो ये क्या करता है, अब देखो, ये हमारा इजेशन है ना। इधर फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है ना, फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। ये हमारा अमोएबा इधर था, है ना। अब देखो ये आ गया इधर, पास आ गया, है ना, पास आ गया इधर। ये पहले खाने के पास जाता है, और फिर क्या करता है, अपना हाथ फैला लेता है भाई। मांगने के लिए नहीं फैलाता कभी भी, अपना हाथ छीन लेता है। ऐसे करके नहीं, अपना कुछ हाथ, मतलब कि भाई कुछ भी बना दो, ऐसे करके कुछ भी बना दो, माना तो अमोएबा ही जाएगा, क्योंकि उसकी शेप इर्रेगुलर है ना। ऐसे करके कुछ भी बना दो, ऐसे, है ना, ऐसे कुछ भी बना दो, अमोएबा ही माना जाएगा। बस लिख देना अमोएबा, है ना। देखो अमोएबा क्या करता है, खाने के पहले ऐसा था, है ना, खाने के पास जाके इसने ऐसे करके थोड़ा कुछ बना लिया,
अब इसको क्या कहते हैं, इसको ये होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लिखा जाता है इसको, और इसका नाम होता है, इसका नाम होता है सीडोपोडिया। अजीब सा नाम है ना, और स्पेलिंग भी अजीब सी है। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया कहा जाता है किसे, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सीडोपोडिया कहा जाता है। अब ये फूड पार्टिकल इधर तो आ गया, अब क्या करेगा ये, इसके बाद कर लेगा इसको बंद, है ना, इसको कर देगा बंद। ये होगा इसका सेकंड स्टेप, ये होगा इसका सेकंड स्टेप, मत इधर ही कर लेगा इजेशन के साथ साथ, इसके अंदर ही इसको ना खाने को कैद खाने में बंद कर देगा। अब देखो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इसने ऐसे करा, ऐसे ऐसे, है ना, अब ये ऐसे बंद कर लेगा, एकदम से जकड़ लेगा इसको खाने में, है ना, ऐसे करके एकदम से जकड़ लेगा और खाने को ले लेगा अपने अंदर, है ना। अब क्या करेगा, खाना अंदर आ गया, अब देखो ऐसे करके इसका वो था क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इधर क्या बन गया, इधर ना एक गोल सा सरफेस बन गया, गोल सा स्ट्रक्चर बन गया। अरे ये गोल सा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, ये गोल सा स्ट्रक्चर है हमारा फूड, हमारा नहीं अमीबा का, अमीबा का है ये फूड, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, है ना, ये है अमीबा का फूड वैक्यूल। अब क्या करेगा, अब आ जाता है सेकंड स्टेप पर, सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन तो आपको पता ही होगा, है ना, खाने को पचाना यानी कि डाइजेशन, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में आप देखो, इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ। सीडोपोडिया की स्पेलिंग याद रखना, गलत लिख देते हैं बच्चे, है ना, सीडोपोडिया की स्पेलिंग भी उल्टी सीधी है। अब देखो अमीबा ने क्या करा, खाने को ले लिया था अंदर, और इधर बन गया था फूड वैक्यूल, ये था फूड पार्टिकल और ये था फूड वैक्यूल, और इधर इसका न्यूक्लियस, इधर इसका न्यूक्लियस, है ना, और ये इसका साइटोप्लाज्म। बस इतना आसान, ठीक है, ड्राइंग तो इतनी आसान है इसकी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं तो फिर भी बना रहा हूँ, है ना। ये देखो ये है इधर फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, है ना, और ये है फूड वैक्यूल, है ना, और ये है न्यूक्लियस, ये है, ये जो अंदर फैला हुआ है खाली खाली सा एरिया जिसमें थोड़ी बहुत डॉट्स हैं, ये डॉट्स, ये है साइटोप्लाज्म, है ना, बस, और ये इसकी सेल वॉल, सेल वॉल, है ना। अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आप देखो, आगे क्या होगा आप देखो, इधर ना ये है जो ये है ना, अब खाना घुस चुका है इलाके में, अमीबा के इलाके में घुस चुका है खाना, तो क्या होगा, अमीबा कर देगा इस पे हमला, अपने बंदे बुला लेगा, अपने बंदे बुला लेगा। इसके बंदे कौन है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये हर तरफ से फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देगा, सीक्रेट होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसको हर तरफ से घेर लेंगे फूड को, है ना, फूड पार्टिकल को घेर लेंगे हर तरफ से, है ना। मानो कि ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये फूड है ना। अब क्या होगा, ऐसे हर तरफ से हमला होगा, हमला होगा हर तरफ से, हर तरफ से एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और खाने को एक हर तरफ से घेर लेंगे और एकदम से हमला कर देंगे खाने पर, और खाने को कर देंगे डाइजेस्ट, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे खाने को। अब क्या होगा, अब आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा हमारा तीसरा, तीसरा तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारा। अब देखो खाने का पता है क्या हुआ है, खाने को तोड़कर उसको ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है जो सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल फूड में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको तोड़कर, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप जो कि है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, है ना, जो कि हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। इसको बिठा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की तरफ बढ़ते हैं।
एब्जॉर्प्शन तो सबको समझ ही आ रहा होगा, सोखना, सोखना है ना, सोखना। अब देखो ये था हमारा अमोएबा। फूड वैक्यूल में है क्या इस टाइम? फूड वैक्यूल तो खत्म है ना, खत्म, फूड वैक्यूल का काम खत्म। अब जो इधर थोड़ा बहुत एक ही जगह पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब क्या होगा, इनको पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। मतलब कि जो फूड वैक्यूल के अंदर सारे खाना तो खत्म हो गया, टूट गया, अब इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होगा, तो इसके अंदर से फूड जो अमीबा होगा ना, अमीबा भाई, अमीबा ना पूरे सोख लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और साइटोप्लाज्म में सारा जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिनरल्स ये सब अमीबा के साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे। बस ये तो इतना ही था एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन शायद से है, पक्का नहीं पता मेरे को, शायद से नहीं है इस साल, है ना, पर फिर भी पढ़ लो। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इसमें क्या होता है? ये था हमारा अमीबा, है ना। अब भाई ये सरवाइव कर रहा है इतनी मुश्किल से, इधर लग गई भाई इसकी सेल वॉल थोड़ी सी ब्रेक हो गई, इसके थोड़ी सी इधर पे इधर चोट लग गई, है ना, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी थोड़ा डैमेज हुआ पड़ा है। अब क्या होगा, जब इसने न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारी चीजें इकट्ठी करी होंगी ना, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो अभी खाने से लिए थे, वो इन सब में लगा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया ठीक, सेल वॉल कर दी ठीक, अंदर का सब कुछ ठीक कर दिया, और एनर्जी भी ले ली भाई, चलने फिरने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और चाहिए एनर्जी, है ना, तो एनर्जी भी ले ली। इसके बाद हो गया हमारा एसिमिलेशन भी खत्म। एसिमिलेशन बस इतना है, जो एब्जॉर्ब्ड हमारे न्यूट्रिएंट्स थे ना, वो सारे एनर्जी के लिए, एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना, और सारी ये रिपेयरिंग के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाते हैं। बस इतना ही है एसिमिलेशन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है। अब हमारा आ जाता है आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी स्टेप है हमारा इजेशन, है ना। इजेशन बहुत सिंपल सी चीज है, तुम भी करते हो, रोज सुबह सुबह जाके कर देते हो, है ना। तुम खैर जाकर टॉयलेट पे करते हो, ये खुले में कर देता है, शर्म नहीं है तो खुले में कर देता है। ये है हमारा अमीबा। अब देखो, जो खाना इसने खाया, जो फूड पार्टिकल इसने तोड़ के खा लिया था, है ना, खाया था ना, उसके ऊपर हमला करा था, हर तरफ से घेर के उसको मार दिया था, है ना, वही। अब उसकी जो लाश है, लाश तो कुछ करेगा नहीं, लाश मतलब यहाँ पर है अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना, उसका तो ये कुछ करेगा नहीं, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि उसकी लाश को एक जगह भेज दिया जाएगा, और कहीं से भी इसकी मतलब इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है हर चीज़ के लिए। इसके पास डाइजेशन के लिए स्टमक या फिर इंटेस्टाइन नहीं है, इसके पास एनस नहीं है निकालने के लिए, खाना अनडाइजेस्टेड फूड निकालने के लिए एनस नहीं है, इसके पास मुंह नहीं है बोलने के लिए, इसके पास आंख नहीं है देखने के लिए, है ना, इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन नहीं है, इंसानों जानवरों की तरह, है ना। इसलिए इसकी सेल वॉल कहीं से भी खुल जाएगी, और इधर से जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना, लाश थी, वो बाहर फेंक दी जाएगी, और बाहर गिरते ही उसके वापस सेल वॉल बंद कर दी जाएगी। बस इतना सा खुले में कर देता है, तो कोई शर्म नहीं है। बस इतना ही था हमारा, इतना ही था। होप आप सभी को समझ आया होगा, है ना, सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर को सब्सक्राइब कर देना। कॉन्सेप्ट क्रैकर को सब्सक्राइब करो और अभी ज्वाइन करो टॉपर आर्क। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।